नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में उत्तराखंड के रामलीला मैदान टकाना में बीते दिनों से स्थानीय विधायक मयूख महर की अगुवाई में दिया जा रहा विभिन्न संगठनों के लोगों का आंदोलन आज बुधवार को भी जारी रहा। आंदोलन की शुरुआत के बाद से लगातार जिले भर के विभिन्न संगठनों द्वारा स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने का क्रम लगातार जारी है। अब अन्य जनपदों से भी जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों का आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समर्थन देना शुरू हो गया है। आज अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, धारचूला विधायक हरीश धामी, चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भगीरथ भट्ट समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए शीघ्र मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की बात कही। आज आंदोलन के समर्थन में सोशल वेलफेयर सोसाइटी, योग प्रशिक्षण संगठन, अर्धसैनिक बल संगठन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित संगठन, अखिल भारतीय समानता मंच कई लोग स्थल पर पहुंचे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी ने मीडिया को एक प्रेस रिलीज कर जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जनपद मुख्यालय के रामलीला मैदान टकाना में विधायक मयूख महर की अगुवाई में जारी आंदोलन के समर्थन में धरना देंगे। इस दौरान विधायक महर ने आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत आंदोलन 10 से 15 नवंबर तक स्थगित रखने की बात कही। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों व आंदोलनकारियों ने कहा कि जनता से समापराधी हूँ और बड़े भाई विशेषकर मयूख महर जी से मैं उनका छोटा भाई भी हूँ और इसी क्षेत्र से जो है जिले से ही जो है मैं भी राजनीति में हूँ और जो है क्षेत्र की सेवा में लगा हूँ। मैं देर से आने के लिए उनसे समापराधी हूँ। पक्ष के विधायक होते हुए भी हमने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और पूरे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा के जनमानस ने उनके स्वागत के लिए पिथौरागढ़ में आए। लेकिन उनके यहाँ आने के बाद भी अगर यहाँ के लोगों को एक छोटी सी सुविधा, हवाई सुविधा जो इन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब जो हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के साथ यह जो है कटोराघात है। जब भी मयूख महर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है हमारी लड़ाई लड़ते हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ मयूख महर को ताकत देने के लिए आया हूँ। आपने देखा होगा पूर्व में अपनी सरकार में भी मयूख महर पूरी ताकत के साथ लड़े थे और रावत जी का मुझे फ़ोन आया था कि हेमेश तुम जाओ, मयूख किसी से नहीं मानेगा। मैं और भाई मनोज तिवारी यहाँ आए थे और आपने देखा होगा कैसे हमने आधे घंटे के अंदर मयूख महर को लगा मौका है, मुझे भी लगा घर का मामला है, तो जब 4 मांग पूरी होते थे तो कहते नहीं सारी सड़क का हॉट मिक्स का जियो भी अभी लाओ। फिर सलेश बगोली को हम लेके आए थे, हम साथ में जाते थे, बात करते थे, हाथों हाथ जियो देते थे। आज मुख्यमंत्री इसी जिले का जन्मभूमि है उनकी। हम सोच रहे थे कि कामों में और बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री यहाँ आए तो हमें लगा कि शायद वो एयरपोर्ट शुरू होगा, हवाई सेवा शुरू होगी, इसलिए मोदी जी आएंगे। ये सब पिकनिक मना के चले जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इस विश्वास के साथ दिया जो पूरे प्रदेश के और इस पिथौरागढ़ के जो अधूरे काम है उसको पूर्ण किया जाए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ जहाँ प्रदेश में कांग्रेस के विधायक विराजमान हैं और जो काम त्वरित गति से होने चाहिए थे उनकी अनदेखी की जा रही है। और आज हम सब लोग यहाँ पर माननीय मयूख महर जी और इस कांग्रेस जन और पूरे प्रदेश के हमारे इस विधानसभा की जो जनता है उनका जो ज्वलंत विषय है उनको लेके यहाँ समर्थन देने आए हैं। और हम इस धरने के माध्यम से प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप चेत जाइए, आप बड़ा खेद होता है जो हमारे इतने सीनियर विधायक यहाँ पर जिन्होंने पिथौरागढ़ जैसी जगहों में विकास की रूपरेखा रखी और इन्हीं के क्रियाकलापों को देखते हुए हम लोगों ने भी जहाँ विकास की सीढ़ी को चढ़ना चाहा, आज उसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का छलावा किया जा रहा है जो कि इस पिथौरागढ़ के लिए बहुत शर्मनाक की बातें हैं। मैं तो सरकार को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो जुनून आवश्यकताएँ हैं। पिथौरागढ़ के घंटाकरण में आज भाइयों
कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में विधायक का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ विधायक पर मुख्यमंत्री को लेकर गलत बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद लगातार विकास को लेकर कार्य किए हैं जो लगातार जारी है और पिथौरागढ़ विधायक गलत बयानबाजी कर आम जन को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं जिसे सहन नहीं किया जाएगा। पुतला दहन करने वालों में नगर अध्यक्ष कमल लुंठी, दीपक ठुराठी, अक्षय शाह, सूरज गिरी, दीपक लोहिया, रोहन बिष्ट, भूपेंद्र महर, योगी भट्ट, गौरव जोशी, सानिध्य जोशी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। लगातार ये कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणियां की गई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है, उसको बनाए रखने के लिए ये कर रहे हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। इसकी युवा मोर्चा घोर निंदा करती है। और 80 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपेश एरी के निर्देशन में 4 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण शिविर पीएम श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में शुरू हो गया है। शिविर में 155 कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। बटालियन के एनसीसी अधिकारी पीआर कोहली ने शिविर के आयोजन को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सीएचएम प्रमोद पटियार तथा हरीश चिनवाल सैन्य तथा असैन्य क्षेत्र से जुड़ी ड्रिल, हथियार संचालन, युद्ध कौशल, फील्ड क्राफ्ट, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों को लेकर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कोहली ने प्रशिक्षण को आगामी प्रस्तावित ए तथा बी प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए भी लाभप्रद बताया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य विजेंद्र प्रताप सिंह ने शिविर का शुभारंभ करते हुए सभी कैडेट्स से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारियों को आत्मसात करने की बात की। प्रधानाचार्य विजेंद्र प्रताप सिंह, पीएम श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल से आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 7 से 10 नवंबर का 4 दिवसीय एनसीसी ट्रेनिंग चल रही है, जो कमांडिंग ऑफिसर 80 बटालियन के निर्देशानुसार हमारे यहाँ की 105 चमोली जनपद में आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहुंची और अलकनंदा तट पर स्थित वैकुंठ धाम की आध्यात्मिक भूमि पर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन कर देश की सुख शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। प्रातः राष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम स्थित आर्मी हेलीपैड पर पहुंची, जहां पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल, परिक्षेत्र करण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव, मंदिर समिति के पदाधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका भव्य स्वागत किया। उपरांत इसके श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति द्वारा अखंड ज्योति के दर्शन व भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजा के उपरांत मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति को शाल, प्रसाद एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों के संबंध में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री रवीना टंडन ने बेटी राशा थडानी के साथ केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बाबा के दर्शन मात्र को ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति बताया। बीते दिवस अभिनेत्री केदारनाथ स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां पर पीकेटीसी व तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना व रुद्राभिषेक पूजा की। उपरांत इसके मंदिर से बाहर आने पर परिसर में उनके प्रशंसकों की खासी भीड़ जुट गई। उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोगों की होड़ मची रही।
उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन दुखद हादसों की खबर सामने आ रही है। एक दुखद हादसे की खबर देहरादून से सामने आई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में नकटपुर बैंड कोटरा संतूर के निकट अचानक एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्राली में देवेंद्र कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी प्रेमनगर व आर्यन सवार थे। हादसे में देवेंद्र कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल आर्यन को उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।